हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आलोक। आइए इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कुछ वैकेंसियां आई हैं। जेई की वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसियां हैं और टेक्नीशियन की, साथ ही साथ कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसियां लाई गई है। जैसा कि काफ़ी सालों के बाद यानी मिनिमम 5 to 6 ईयर के बाद ये परमानेंट वाली रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन उम्मीद से बहुत ही कम रिक्रूटमेंट्स आई है। आइए ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि किस पोस्ट पे कितनी सारी सीटें हैं, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसके बाद हम लोग जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें हम लोग सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैं बता दूं BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिस तरह से यूपी में UPPCL होती है उसी तरह से बिहार में ये कंपनियां हैं जो कि एक बिहार अंडरटेकिंग है, यानी बिहार सरकार की एक उपक्रम है। और साथ ही साथ बात करूं तो इनके अंदर किन किन चीज़ों में है NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो कि बिजली प्रोवाइड करवाती है, उन सभी में बहाली किया जाएगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही साथ जनरेशन, इन सभी चीज़ों में वैकेंसियां दी गई है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इन चार जो बॉडी है जो कि BSPHCL के अंदर आती है, इन सभी में वैकेंसी हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनको कि GTO इस पोस्ट का नाम दिया गया है, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 है। साथ ही साथ इसमें टोटल 40 वैकेंसी लाई गई है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री। फुल टाइम 4 इयर्स लिखने का सीधा मतलब है कि लेटरल एंट्री वाले शायद एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें डिटेल नोटिफिकेशन देखनी होगी। और फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री किससे होना चाहिए? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech होनी चाहिए या BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। ठीक, साथ ही साथ इनका कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन होगा? थ्रू वैलिड गेट स्कोर, यानी गेट के एग्जाम में जो आपके स्कोर होंगे उस एग्जाम पे वैलिड होना है, यानी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, गेट के स्कोर पे इसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024 है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम यानी 40 सीटें हैं। उम्मीद थी कि इतने दिनों बाद अगर वैकेंसी आ रही हैं तो मिनिमम तो 3 डिजिट में सीट्स होने ही थे, बट 40 सीटें आई है। इसके लिए फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी कि आपके पास 3 साल के डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए। और मैं अगर इसके सिलेक्शन की बात करूँ तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम होना है। अब एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2024 है। इसमें करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। करस्पॉन्डेंस क्लर्क में बता दूं, ऑफिस में जो भी नॉन टेक्निकल स्टाफ बैठते हैं जो कि कागजी चीज़ों को देखते हैं, ऑफिशियल वर्क को देखते हैं, उन्हें हम लोग करस्पॉन्डेंस क्लर्क कहते हैं। उनकी 150 सीटों पर बहाली है। साथ साथ स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 सीटों पर बहाली है, जिनका एलिजिबिलिटी रखा गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी मतलब डिसिप्लिन से हो, और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप BA हैं, BSc हैं, BCom है, फिर भी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग बात करें जूनियर अकाउंट क्लर्क की। जूनियर अकाउंट क्लर्क जो ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं जो कि सैलरी में सब चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, उनकी है। और इनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024 है। इस पे 300 सीट हैं। ये काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसी दी है, 300 है। और इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स यानी कि सिर्फ BCom वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये एक कंडीशन। और इसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होना है। अब आते हैं सबसे बड़ी जो वैकेंसी लाई है वो है 5/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ITI वालों के लिए वैकेंसियाँ होती हैं और ये टोटल 2000 सीटें इसमें दी गई है। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यानी आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, 2 इयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ये। और वो भी किस में? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ 10+2 इयर्स इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट ITI वाले होनी चाहिए इसके लिए BSPHCL में। तो ये था
टोटल अच्छी खासी सीट अगर हम बोले तो टेक्नीशियन में अच्छी खासी सीट है। टेक्नीशियन की सीटें अच्छी दी है उन्होंने। जूनियर अकाउंट क्लर्क की सीटें अच्छी दी है। साथ ही साथ लेकिन जेई और एई की सीटें में बहुत ही कमी किया गया है। तो जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास बीटेक है या डिप्लोमा है, वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट होंगे, तो अब देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी अभी टाइम है इस चीज़ में। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे आप लोग भी चेक करते रहेंगे। वेबसाइट पे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आज जैसे ही आएगा, मैं भी एक वीडियोज़ के माध्यम से एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, साथ ही साथ उसके प्रिपरेशन को लेकर वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें सारी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह से रेगुलर वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।